So this is Roop Redu from the Study Life. So today we have started 24 Force 1 chapter. Till then we have read it till first page, and the second half page we have read it. So from second half page we are going to start our second section. Second part we are going to start. There is written next topic is types of forces. मीन्स अलग अलग तरह की अलग अलग प्रकार की जो फोर्स है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स इस पैराग्राफ में बताया जाएगा कि ग्रेविटी के बारे में इस पैराग्राफ में पूरी फुल जानकारी इस चैप्टर में इस पैराग्राफ में यहाँ पे बताई जाएगी. सो लेट्स रीड द चैप्टर. ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट. मीन जो ग्रेविटी है वो एक फोर्स है. मीन जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ग्रेविटी जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सभी अट्रैक्शन में होता है. अट्रैक्शन मीन्स वो सभी आकर्षित होती है. ये जो ग्रेविटी है इसलिए वो सभी जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सभी आकर्षित रहते हैं. नेक्स्ट लाइन इज टेंड्स टू पुल ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स वन अनदर. मीन्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से आकर्षित होता है. मीन्स बोथ अट्रैक्ट होते हैं. एक ऑब्जेक्ट और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो एक साथ मिल जाते हैं. मीन्स वो अट्रैक्ट हो जाते हैं. द मोर मास ईच ऑब्जेक्ट हैज़ द ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मीन्स जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा. मास मीन्स जितनी वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है. मीन्स जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है. मीन्स मान लो ये सर्कल है, इनमें ये जो पूरा है ये आपका सर्कल का मास है. पूरा जो सर्कल है इसका पूरा मास हो रहा है. मीन्स ये पूरी स्पेस जो जिसको जितनी ऑब्जेक्ट को स्पेस मिले पूरी ऑक्यूपाई कर रहा है. जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का जो मास होगा जितना ज़्यादा उसका जितनी ज़्यादा प्लेस वो ऑक्यूपाई करेगा उतनी ज़्यादा जो फोर्स है वो अट्रैक्शन की होगी. मीन्स उतना ज़्यादा आकर्षित होगा, अट्रैक्शन होगा ऑब्जेक्ट्स के बीच में. As the distance between the object increases, the attraction decreases. मीन्स इस लाइन में ये बताया गया है कि जितना दूर जो ऑब्जेक्ट होता है जितना दूर वो जाता है उसका जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ता रहता है. मीन्स इंक्रीज होता रहता है. और उसका जो अट्रैक्शन होता है वो डिक्रीज होता है. मीन्स उसका जो आकर्षित होता है वो बहुत कम होता है. जैसे मान लो यहाँ पे एक है और यहाँ पे सेकंड, ये दोनों का भी स्पेस इतना है तो फिर ये डिस्टेंस है ये बढ़ रहा है और जो अट्रैक्शन है इतने स्पेस से जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है. मीन्स जो अट्रैक्शन है वो कम हो रहा है. नाउ नेक्स्ट लाइन इज एज अर्थ हैज़ वेरी हाई मास. मीन्स अर्थ के पास बहुत सारा मास है. द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज हाई कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स. इस लाइन में बताया गया कि अर्थ के पास बहुत ज़्यादा मास है. मीन्स अर्थ के पास बहुत ज़्यादा स्पेस तो है और वो सारी जितनी भी उसको स्पेस अर्थ के पास है वो सारी स्पेस ऑक्यूपाई करती है. मीन्स सारी स्पेस वो लेती है. मीन्स जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतना ज़्यादा जो वो फोर्स होंगी ग्रेविटी जो होगी जितना ज़्यादा जो आकर्षण होगा जितनी ज़्यादा अर्थ की जो ग्रेविटी होंगी दूसरे ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करें. मीन्स दूसरे ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में तुलना करें तो जो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो सबसे ज़्यादा होंगी. When we bicouple, the Earth's gravity pulls us down the hill. मीन जब भी हम कोई बड़े पहाड़ या फिर कोई भी रोड पे जाते हैं और एकदम ऊपर ऐसा जैसे मान लो कि अभी इधर रोड है और ऊपर ऐसा आ गया, ऊपर ऐसा बड़ा आ गया तो फिर मीन्स जैसे हम लोग ऊपर क्या बाइक से जाए साइकिल से जाए किसी से भी जाए हमें जो है ना बहुत प्रॉब्लम होती है ऊपर जाने में. प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग ऊपर जा रहे होते हैं जो अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो हमें पीछे धकेल रही होती है. मीन्स पीछे बुला रही होती है. मीन्स उस साइड से मीन्स जैसे हम लोग उधर से ऑटोमेटिकली बंद कर दे बाइक को या फिर साइकिल का पेडल मारना बंद करते हो वो आराम से पीछे आ जाता है साइकिल. इसलिए बहुत ज़्यादा पावर लगती है. और जैसे डाउन द हिल मीन्स जैसे हम लोग हिल से डाउन करते हैं मीन्स जैसे हम लोग हिल से निकलते हैं थस ग्रेविटी मेक्स इट डिफिकल्ट टू बाइकपल. इधर फिर से ये लाइन बता गया जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं बहुत प्रॉब्लम में होते हैं. मीन्स बहुत मुश्किल बन जाता है ऊपर पहुंचना. व्हेन वी आर बाइकिंग डाउनहिल द अर्थ ग्रेविटी पुल्स अस डाउन मेकिंग इट ईजियर टू साइकिल. मीन्स कि हम लोग साइकिल ले रहे हैं साइकिल ले रहे हैं या फिर मोटरसाइकिल कोई भी बाइक ले रहे हो. जैसे हम लोग अभी इधर है तो फिर इधर से हम लोगों को नीचे जाना है. यहाँ पे एक मैन है और उसको नीचे जाना है
तो फिर वो क्या है, वो अपना पैडल मारना, साइकिल का जो पैडल मारना, या फिर मोटरसाइकिल को कोई स्विच ऑफ भी कर दे, मीन्स बंद भी कर दे मोटरसाइकिल को, जब भी वो नीचे आएगा। पता है क्यों नीचे आएगा? क्योंकि जो अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो उसको नीचे खींच रही होती है। जब हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं बहुत प्रॉब्लम में आते हैं, और जब ऊपर से नीचे जाते हैं जब हम लोग बहुत जल्दी नीचे आते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज ग्रेविटी ऑल्सो कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। मीन्स जो ग्रेविटी होती है, जो भी ऑब्जेक्ट मीन्स जो भी चीज़ें स्पेस में होते हैं, ग्रेविटी उन्हें भी कंट्रोल करती है। जो भी चीज़ स्पेस में होती है ग्रेविटी उससे भी कंट्रोल करती है। इट कीप्स द मून इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। मीन्स वो जो ग्रेविटी होती है वो मून को उसकी ऑर्बिट में रखती है। मीन्स आपको बताऊंगा जो मून है यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे है अर्थ, अर्थ मीन्स ए, और यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे मून की ऑर्बिट है, यहाँ पे मून है, मून मीन्स एम है। तो फिर इस लाइन में जो मून है वो रोटेट करता रहेगा, मीन्स इस लाइन में घूमता रहेगा, और जो अर्थ है वो उधर ही रहेगी, क्योंकि जो मून है उनका एक स्पेशल पाथ बना चुका है कि मून उसमें ही जा सकता है, उसको तोड़ के आगे नहीं जा सकता, उसी पाथ में वो रह सकता है, उसी पाथ में वो अर्थ के चक्कर लगा सकता है। इट कीप्स द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम इन ऑर्बिट अराउंड द सन। इधर ये बताया गया कि जैसे मान लो कि जो अर्थ है, अर्थ और जो अलग प्लैनेट है, यहाँ पे पूरा सोलर सिस्टम है, और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे अर्थ है, और यहाँ पे और भी प्लैनेट्स है। ये सभी जो प्लैनेट्स है बीच में जो है, बीच में ये सन है। तो फिर जो सन के जो चारों तरफ ये सभी जो प्लैनेट्स है ये अपनी ऑर्बिट में ही सन के चारों तरफ ये चक्कर लगाते हैं, अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जाते। जहाँ उनकी ऑर्बिट है वहाँ वो रोटेट करते हैं, वहाँ ही वो चक्कर लगाते हैं सन का। नाउ इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स इधर नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ चीज़ होंगी। इस चैप्टर में इस पैराग्राफ में कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चीज़ बताई होंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है हम उसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, मीन्स हम लोग उसको कैसे बना सकते हैं, हम लोग उसको इलेक्ट्रिक के चार्जेस से। इलेक्ट्रिक मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, और चार्जेस मीन्स वैसा मीन चार्जर, मोबाइल का चार्जर वैसा नहीं। चार्जर में जैसे हम लोग कभी भी चीज़ को टच करते हैं तो फिर हमें एकदम झटका जैसा लगता है ना, उससे चार्जर कहते हैं। Rub a balloon against your hair and then bring it close to tiny bits of paper. इधर बताया गया कि आप क्या करो, आप एक बलून को लो और बलून को आप अपने हेयर पे ऐसे रब करो। मीन्स अपने हेयर पे ऐसे बलून को करते रहो, रब करते रहो अपने हेयर पे, बलून को ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करते रहो अपने हेयर पे। और फिर बाद में जब बलून थोड़ी देर तक आपने रब कर लिया अपने हेयर पे, तो फिर क्या करना, एक पेपर के बहुत छोटे छोटे टाइनी पीसेस कर लेना। मीन्स ये पूरा पेपर है, उसके जो टाइनी पीसेस है वो इतने होंगे, इतने पीसेस ले लेना। और यहाँ पे एक बलून है, यहाँ पे एक बलून है और यहाँ पे टाइनी पीसेस है। तो फिर जो ये टाइनी पीसेस होंगे बलून से अट्रैक्ट हो जाएंगे, मीन्स ये बलून से चिपक जाएंगे। फिर जो बलून होगा वो ऐसा दिखेगा, ऐसे ऐसे बलून पे ये चिपके होंगे, ये टाइनी बिट्स ऑफ पेपर। दिस द पीसेस ऑफ पेपर immediately get towards the balloon. मीन्स ये जो पेपर के जो ये पीसेस है ये अचानक से, मीन्स कोई टाइम नहीं लगाएंगे, सीधा जैसे बलून उनके टच आएगा, बलून आएगा तो फिर वैसे जो पीसेस है पेपर के पीसेस है जो पेपर के वो सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे बलून की तरफ, वो बलून से आकर्षित हो जाएंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएटेड एज वी रब द बलून अगेंस्ट आवर हेयर। अभी तो बताएंगे ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोगों ने क्रिएट किया, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बनाया है। अब इधर कैसे बनाया है कि जैसे हम लोग बलून को अपने हेयर से रब कर रहे हैं, मीन्स बलून को अपने हेयर पे रब कर रहे हैं, तो फिर वैसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो वैसे क्रिएट हो रही है, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो वैसे बन रही है। सो नाउ लेट्स मूव टू द मैग्नेटिक फोर्स। Now here is written explore. Explore means find out. Work in groups with a few magnets of various shapes and sizes. Means आप क्या करना, आप बहुत सारे मैग्नेट्स ले लेना, उनका अलग शेप होगा, और उनका अलग साइजेस होना चाहिए, वो मैग्नेट्स ले लेना। Observe and record when happen when the magnets are placed near different objects and placed near each other, and also make a list of objects attracted by magnets. इधर क्या होता है,
इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आप मैग्नेट्स को रख लेना और अलग अलग ऑब्जेक्ट से, जितने भी अलग अलग ऑब्जेक्ट के जो मैग्नेट है उनको साथ में रख देना और सबको ईच अदर प्लेस नियर ईच अदर, तो उन सभी मैग्नेट्स को साइज के सभी मैग्नेट्स को आसपास रख देना। ऑल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, और हमें अभी लिस्ट में बनाने की कौन कौन सी जो ऑब्जेक्ट्स है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हुए, मीन्स मैग्नेट से वो आकर्षित हुए। The ancient Greeks and Chinese discovered that certain rare stones known as lodestone were naturally magnetized. इस लाइन में बताया गया कि जो पुराने ज़माने के जो ग्रीक्स मीन्स ग्रीस कंट्री के जो लोग हैं उन्हें हम ग्रीक्स कहते हैं, और चाइनीज़ तो सबको पता है, चाइना के कंट्री के जो लोग हैं हमें उन्हें चाइनीज़ कहते हैं। उन्होंने बहुत सारे रेयर स्टोन्स बनाए हैं, बहुत सारे कुछ स्टोन्स उन्होंने बनाए हैं, और उन स्टोन्स का नाम उन्होंने क्या दे दिया, उन स्टोन्स का नाम उन्होंने दे दिया लोडस्टोन्स। वर नेचुरली मैग्नेटाइज्ड, मीन्स वो जो पहले से जो है जैसे उन्हें बनाया वो जो स्टोन्स थे वो मैग्नेटाइज्ड है। मैग्नेटाइज्ड मीन्स उन सभी स्टोन्स के अंदर मैग्नेट है, मीन्स जिस भी आयरन या किसी से भी स्टील निकल, किसी से भी आयरन स्टील से चिपका हो गए, तो फिर जो भी आयरन स्टील की जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो इन जो लोड स्टोन्स है इनसे वो अट्रैक्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा। दी स्टोन्स कुड मार्शली अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन टुवर्ड्स देम, मीन्स ये जो स्टोन्स है ये कुछ जो आयरन के जो स्मॉल पीसेज है, मीन्स आयरन के जो छोटे छोटे पीस है वो ये जो आयरन के जो छोटे छोटे पीस होंगे उनसे ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। कौन अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो स्मॉल पीसेज आयरन के वो लोड स्टोन से अट्रैक्ट हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। और लोड स्टोन हैज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मीन जो लोड स्टोन है उसके पास एकदम मैग्नेट की जैसे जितनी भी मैग्नेट की चीज़ें होते हैं, मैग्नेट के फीचर जितने भी होते हैं, वैसे लोड स्टोन के पास भी सेम टू सेम फीचर। लोड स्टोन्स ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड बाय अ पीस ऑफ स्टिक, मीन्स जो लोड स्टोन है वो एक ही डायरेक्शन में, मीन्स हम लोग उसको स्टील के साथ स्टिक पे रख देंगे ना, तो फिर जो लोड स्टोन होगा वो एक ही डायरेक्शन मीन्स सेम, जिस डायरेक्शन वो होगा उसी डायरेक्शन में, वो आगे पीछे बदलेगा नहीं वो, ऐसा सिर्फ वो जैसे मान लो ये है लोड स्टोन, वो नॉर्थ की तरफ फेस करा है तो फिर नॉर्थ की तरफ ही फेस करेगा, ऐसा नहीं कि वो साउथ में चला जाएगा, ईस्ट में चला जाएगा, वेस्ट में चला जाएगा, सिर्फ वो नॉर्थ में ही होगा। मैग्नेट्स अट्रैक्ट अदर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स सच एज आयरन स्टील, मीन जो मैग्नेट जो होता है वो दूसरे मैग्नेट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैग्नेट के जो चीज़ होते हैं वो उन मैग्नेट के चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाता है, मीन्स आकर्षित हो जाते हैं दूसरे मैग्नेट से, इसलिए आकर्षित इसलिए होते हैं इन द एरिया, मीन्स ये इधर बताया गया कि जो मैग्नेट होता है वो दूसरे मैग्नेट के जो भी ऑब्जेक्ट है, मैग्नेट की चीज़ है, उनसे वो अट्रैक्ट हो जाता है, मीन्स आकर्षित हो जाता है। इधर एग्जांपल भी दिया है सच एज आयरन एंड स्टील, इधर एग्जांपल दिया मैग्नेट जो है कौन से मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट होगा, आयरन से होगा या फिर वो स्टील से होगा, या फिर कोई भी वो मेटल से नहीं होगा, सिर्फ आयरन और स्टील से होगा। Magnets can influence other magnets or magnetic material in the area around it. जो मैग्नेट होता है वो दूसरे मैग्नेट से वो एक साथ चिपक जाते हैं और फिर वो एक ही जगह मीन्स इतना एरिया में वो चिपकते हैं, तो फिर जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट कॉल दिस अ फील्ड ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स वो एक ही इतने एरिया में वो दोनों जो मैग्नेट्स है वो एक साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, तो फिर जो साइंटिस्ट होते हैं वो उनको क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये फील्ड है फोर्स का, मीन्स ये फोर्स का फील्ड है, या फिर जो साइंटिस्ट होता है वो उनको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड है। ये फील्ड मीन्स आप ये मत समझने का फील्ड मीन्स खेत होता है, दूसरा फील्ड। द एंड्स ऑफ अ मैग्नेट्स आर नोन एज इट पोल्स, जो मैग्नेट्स का जो एंड होता है मीन्स मैग्नेट जहाँ पे फिनिश हो रहे होते हैं उधर उसे हम पोल्स कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो मैग्नेट है यहाँ पे फिनिश हो रहा है, तो फिर ये जो है नॉर्थ पोल है और यहाँ पे जो वही मैग्नेट है नेक्स्ट साइड से वो फिनिश हुआ है, तो फिर ये है साउथ, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। सो नाउ नेक्स्ट वन इज ईच मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, जो हर मैग्नेट है उसके पास 2 पोल्स है।
कौन से पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। मैंने आपको अभी बताया इस मैग्नेट में, हर मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं। ये है नॉर्थ पोल इसका और ये है उसका साउथ पोल। नेक्स्ट वन इज द मैग्नेटिक इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स। मीन्स हम लोग कोई भी आयरन या स्टील की चीज़ों को मैग्नेट के पोल से अट्रैक्ट करें, मीन्स वो मैग्नेट के पोल से अट्रैक्ट करेगी, तो फिर वो जो होगा, वो जो ऑब्जेक्ट होगा, वो एकदम फास्टली, एकदम स्ट्रॉन्ग के साथ, एकदम पावर के साथ वो अट्रैक्ट हो जाएगा। Magnetic forces exerted by magnets on each other and on some metals such as iron and nickel. मीन्स वो कुछ मैग्नेट से वो एग्जर्ट होता है, मीन्स कुछ मैग्नेट की जो फोर्स है उसमें कुछ मैग्नेट से वो अट्रैक्ट होता है। मीन्स मैग्नेट कुछ मेटल से भी वो अट्रैक्ट होता है। इधर मेटल का नेम दिया गया है, वो आयरन से भी होता है और वो निकल से भी होता है। आयरन और निकल से वो जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट होते हैं। वो जो स्टील था वो कोई मेटल नहीं था, इसलिए स्टील का नाम इधर नहीं बताया गया। लेकिन जो आयरन है जो वो स्टील से भी होता है, लेकिन स्टील कोई मेटल नहीं है, इसलिए नेम नहीं दिया गया। वैसे आयरन, स्टील और निकल से होते हैं। द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कम इन पेयर्स। जो मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वो सेम रहते हैं। मीन्स मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वो पेयर्स में आ जाते हैं। जैसे नॉर्थ है, साउथ है, ये दोनों पेयर्स में आ गए। जैसे मान लो इधर एक नॉर्थ और साउथ पोल है और इधर साउथ और नॉर्थ पोल है। ये साउथ और साउथ पोल एक साथ होंगे नहीं, पेयर्स में नहीं आएंगे। ये पेयर्स में कैसे आएंगे, पेयर्स में आएंगे, नॉर्थ पोल आएगा और एक साउथ पोल आएगा, वो दोनों होंगे पेयर्स में। इफ वी टेक अ बार मैग्नेट एंड ब्रेक इट इनटू टू, each piece will again have its नॉर्थ एंड साउथ पोल। मीन्स हम लोग या फिर बार मैग्नेट लिए। बार मैग्नेट मीन्स जैसे आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये होते हैं बार मैग्नेट। हम लोग बार मैग्नेट लिए और हम लोग इन बार मैग्नेट को हम लोग तोड़ते जाए, मीन्स उनको ब्रेक करते जाए, तोड़ते जाए। जैसे मान लो ये बार मैग्नेट है और इसको मैंने कट कर दिया, इसको मैंने तोड़ दिया, तो फिर सिर्फ ये इतना बचा। तो फिर ये होगा नॉर्थ और इसका जो नीचे होगा ये होगा नॉर्थ और इसका जो नीचे होगा साउथ। अभी मैं फिर से इसको तोड़ दूंगा तो फिर इतना बचेगा, तो फिर इतने में ये होगा नॉर्थ और ये होगा साउथ। ऐसे होता है, कितना भी तोड़ दे लेकिन उनके जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल्स होते हैं वो होते ही हैं। Hence, no matter how small the pieces of the magnet become, each piece will always have a north pole and south pole. मीन जो हर मैग्नेट जो होता है, हमें कोई मैटर नहीं, ये कोई मैटर नहीं करता, इस तरह कोई मैटर नहीं करता कि कितना जो स्मॉल पीसेस है। मैग्नेट जो है वो स्मॉल पीसेस का है, बिग पीसेस का, कुछ मैटर नहीं करता है। लेकिन जो हर मैग्नेट जो होता है, क्या कितने भी छोटे पीस का हो जाए, कितने भी बड़े पीस का, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते ही है। इधर जैसे बताया गया था, कोई भी मैग्नेट ले लो, मीन्स ये मैग्नेट है, मैंने इसको कट कर दिया इतने मैग्नेट में, फिर ये इसको मैंने और स्मॉल कर दिया, फिर इसको मैंने और स्मॉल कर दिया, ऐसे ऐसे स्मॉल होता जाएगा। लेकिन इसके जो नॉर्थ और जो साउथ पोल्स है, कितना भी हम लोग मैग्नेट को तोड़ते जाए, उसके जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है वो हमेशा रहेंगे ही, वो कभी फिनिश नहीं होंगे। हर मैग्नेट में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ये हमेशा रहेंगे, ऐसा नहीं कि गायब हो जाएंगे, एक में नॉर्थ रहेगा, एक में साउथ रहेगा, दोनों एक साथ ही रहेंगे। So here it is written, two pictures are given, this is north and this is south, and this is the north and this is south. Opposite poles attract each other, means ये opposite poles means ये अलग अलग, नॉर्थ यहाँ पे opposite poles है, एक नॉर्थ एक साउथ है और एक नॉर्थ है, तो फिर ये दोनों जो पोल्स है ये एक साथ अट्रैक्ट होते हैं, मीन्स एक साथ ये आकर्षित होते हैं। अभी नेक्स्ट पिक्चर में दिया गया है, एक यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, और अभी नेक्स्ट पिक्चर बताया गया है, यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे नॉर्थ है। यहाँ पे जो साउथ और साउथ यहाँ पे सेम है, तो फिर ये दोनों जो पोल्स है वो रिपेल होंगे। रिपेल मीन्स वो एक साथ अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो कहीं और चले जाएंगे, वो अट्रैक्ट होंगे नहीं क्योंकि वो सेम पोल्स है। द अर्थ ऑल्सो हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट एक्ट्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट। मीन जो अर्थ होता है उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, मीन जो अर्थ होता है वो बहुत बिग होता है, तो फिर उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो फिर जो अर्थ होता है, अर्थ बहुत ह्यूज होता है, तो फिर अर्थ को हम लोग एक ह्यूज मैग्नेट भी मानते हैं, मीन्स बहुत बड़ा मैग्नेट। द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इज अ स्मॉल मैग्नेट
which aligns itself with the magnetic field of the earth so that one end of the needles always point to the earth's magnetic north. मीन सीधा बताया गया कि जो नीडल होता है मैग्नेटिक कंपास का, नीडल मीन्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैग्नेटिक कंपास है ये पूरा, और इसकी जो नीडल है, नीडल मीन्स ये सुई आप देख पा रहे हैं, इस सुई को हम लोग नीडल कहते हैं। तो फिर ये जो नीडल है मैग्नेटिक कंपास के, बहुत स्मॉल मैग्नेट मीन्स ये बहुत छोटा मैग्नेट है, और जो मैग्नेट मीन जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है मीन्स अर्थ का जो मैग्नेट है, सो दैट इज वन एंड ऑफ द नीडल ऑलवेज पॉइंट टू द अर्थ्स मैग्नेटिक नॉर्थ। और जो अर्थ का जो ह्यूज मैग्नेट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो पॉइंट करता है। ऐसा नहीं कि वो नॉर्थ में तो फिर वो साउथ में चला जाएगा, साउथ में ईस्ट वेस्ट में चला जाएगा। इसलिए जो अर्थ का जो ह्यूज मैग्नेट होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रहता है, कोई और डायरेक्शन में जाता नहीं। जैसे मान लो पूरा अर्थ का ये अर्थ का मैग्नेट है, ह्यूज मैग्नेट है, और ये सिर्फ नॉर्थ की तरह ही पॉइंट कर रहा है। ऐसा नहीं कि साउथ में चला जाएगा, ईस्ट में चला जाएगा, वेस्ट में चला जाएगा, सिर्फ ये नॉर्थ में ही रहेगा। नाउ फैक्टास्टिक, द वर्ड मैग्नेट्स कम फ्रॉम मैग्नीशिया, अ डिस्ट्रिक्ट इन थीजेली, ग्रीस। जो मैग्नेट का जो ये वर्ड है कहाँ से आया है, ये मैग्नीशिया से आया है। मैग्नीशिया एक प्लेस है, मैग्नीशिया में जो थीजेली है वो एक डिस्ट्रिक्ट है, थीजेली में मैग्नीशिया, जो थीजेली है वो ग्रीस के अंदर है। जो मैग्नेट का जो वर्ड है वो ग्रीस एक कंट्री का नेम है, और ग्रीस के अंदर एक थीजेली एक डिस्ट्रिक्ट है, और वो जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उस थीजेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैग्नीशिया एक प्लेस है। मैग्नीशिया के अंदर जो मैग्नेट का जो वर्ड है वो उधर से आया है, मैग्नीशिया से। So till here only we will make the part 2. From the next video, from the last part, third part, we will start from magnetism and we will finish the chapter. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this. Bye bye.